केस में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन उस छोटे बच्चे के परिवार का पता चल गया था। जांच में सामने आया कि वो लोग एक सीधे-साधे मजदूर परिवार से थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। बेला की इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार रात-दिन काम कर रही थी। काव्या, जो एक फॉरेंसिक डॉक्टर थी, रविवार की इस बर्थडे पार्टी को टालना चाहती थी, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी वो ज्ञान को फ़ोन करके मना नहीं कर सकी। मुंबई के सबसे बड़ा होटल ब्लू मून के पास उतरी और बाहर गिफ्ट बॉक्स हाथ में लिए काव्या ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। सौ की चीर-फाड़ करना इन रिश्तेदारों से मिलने से ज़्यादा आसान लगता था। काव्या, तू आ गई? हॉल के दरवाजे पर ज्ञान खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया। काव्या पास जाकर बोली। उसने देखा ज्ञान ने शानदार डार्क ग्रे सूट पहना हुआ था और खुद वह सफ़ेद टी शर्ट और नीले जींस में थी। थोड़ी झेप के साथ मुस्कुरा दी। तो कभी ढंग से तैयार नहीं हो सकती क्या? ज्ञान ने सिर हिलाया। तेरा चेहरा वैसे ही बच्चा सा है, ऊपर से ये कपड़े, लग रही है जैसे कोई कॉलेज की स्टूडेंट हो। मैं बस पापा का बर्थडे विश करने आई हूँ भैया। मुझे मंच पर थोड़ी जाना है। काव्या ने जानबूझकर सिंपल कपड़े पहने थे। वो चाहती थी कि इस फैंसी माहौल में उसकी मौजूदगी दबकर रह जाए। अब बड़ी हो गई है, अगर कोई लड़का पसंद आ जाए तो बताना, मैं बात कर लूँगा। ज्ञान ने उसे देखकर सोचा, क्या ये वही काव्या है? पहले तो फंक्शन में सबसे ज़्यादा वही सजी होती थी। काव्या ने सिर झुकाकर बस इतना कहा। भैया, पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। बिना देखे ही काव्या समझ गई कि ये निहारिका और उसकी माँ मीरा कपूर थी। पापा अंदर हैं माँ, आप और निहारिका पहले अंदर चलिए, ज्ञान ने कहा। माँ बेटी की ज्यादा सज-धज देखकर वो जरा भी नहीं चौंका। ज्ञान, निहारिका को आदित्य मल्होत्रा से जरूर मिलवाना। पिछली बार उसने कहा था कि वो लड़का उसे ठीक लगा। मीरा कपूर ने धीरे से कहा। माँ, आपने तो कहा था कि ये बात भाई को नहीं बताएंगी। निहारिका ने शर्माते हुए टोका। निहारिका ने सिल्वर व्हाइट लंबा सिल्क गाउन पहन रखा था। चेहरे पर मेकअप और उसकी आंखें दोनों चमक रहे थे। काव्या को एक पल के लिए लगा, मैं यहाँ पूरी तरह बेगानी हूँ। ज्ञान, ब्रो, नमस्ते आंटी। तीन स्मार्ट लंबे चौड़े लड़के हॉल की ओर आते दिखाई दिए। काव्या ने एक नज़र देखा और फौरन वॉशरूम की ओर बढ़ गई। आदित्य मल्होत्रा, अभी कोहली, रक्षित ठाकुर, तुम लोग आ गए। ज्ञान ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वो उन्हें काव्या से मिलवाने ही वाला था कि देखा वो तो पहले ही नजरें चुराकर निकल गई थी। ये लड़की भी ना। वो मुस्कुराया और फिर मीरा कपूर व निहारिका की ओर मुड़ा। निहारिका, पिछली बार तुम आदित्य और अभी से मिल चुकी हो। ये है रक्षित ठाकुर, मुंबई के मेयर के असिस्टेंट। निहारिका ने रक्षित को ध्यान से देखा। बहुत हैंडसम तो नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा, शांत और गंभीर व्यक्तित्व। उसे याद आया, पिछले जीवन में भले ही आदित्य सबसे आगे था, लेकिन रक्षित ने भी बहुत ऊंचाई पाई थी। नमस्ते रक्षित, निहारिका ने मुस्कुराकर कहा। रक्षित ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया। जैसे ही सब बैंकेट हॉल में घुसे, अभी कोहली ने चुटकी ली। अरे ज्ञान, तेरी एक और बहन नहीं है क्या? हाँ, काव्या थोड़ी जिंदा दिल है, शरारती भी, अब पता नहीं कहाँ छुप गई। ज्ञान ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे पता था कि काव्या जानबूझकर सबसे दूर जा रही थी। हम सब दोस्तों में सबसे किस्मत वाला तू ही है। दो सुंदर बहनें और मैं, मेरा भाई ही मेरा सिरदर्द है। अभी कोहली ने हंसते हुए कहा। आदित्य, तेरी भी तो बहन है? रक्षित ने पूछा। हाँ, लेकिन वो अभी चौथी क्लास में है, आदित्य हंसकर बोला। उसी वक्त उसकी नजर निहारिका पर पड़ी। वो लगातार उसकी तरफ देख रही थी। ओह, लगता है तू ज्ञान का जीजा बनने जा रहा है। अभी ने आदित्य को चिढ़ाया। क्या बुरा है जीजा बनने में? ज्ञान ने हंसते हुए कहा। बुरा कुछ नहीं भैया, लेकिन तेरी दो बहनें हैं और यहाँ आदित्य और रक्षित जैसे बंदे खड़े हों तो मेरी तो कोई बारी ही नहीं आती, अभी ने मजाक में कहा। अरे भाई, मुझे तो इन सब से बाहर ही रखो। दिखने में तो मैं आदित्य और राजवीर सिंघानिया के सामने कुछ भी नहीं। रक्षित ने हंसते हुए हाथ हिलाया। वैसे राजवीर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? ज्ञान ने अचानक पूछा। जब रक्षित उसका नाम ले चुका था। राजवीर ज्ञान का पुराना क्लासमेट था। स्कूल टाइम से ही बड़ा सीरियस और थोड़ा अलग किस्म का था।
अगर उसकी रच्छित से गहरी दोस्ती ना होती तो शायद वो इस सर्कल का हिस्सा भी ना बनता। शायद पुलिस स्टेशन में कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा। थोड़ी देर में आ जाएगा। रच्छित का लहजा थोड़ा ठंडा हो गया जब उसने राजवीर का नाम लिया। अगर उसने उसे पहले ही ये नहीं समझाया होता कि दोस्ती निभाना भी ज़रूरी है तो वो शायद आता ही नहीं। वो तो मेरे डैड से भी ज़्यादा रूखा है। हमारी गैंग में आदित्य भी कम नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत सोशल है। अभी ने हंसते हुए आदित्य के कंधे पर हाथ मारा। रक्षित मुस्कुराया पर हल्के से टोका, भूल मत वो सिटी का प्री कॉम्बैट चैंपियन है। ज़्यादा मजाक मत कर, मुसीबत में तू ही पड़ेगा। लेकिन उसके घर वाले तो दिल्ली में बहुत बड़े बिजनेस वाले हैं ना, फिर यहाँ आकर पुलिस की नौकरी क्यों? ज्ञान को कभी ये बात समझ नहीं आई थी। हर किसी की अपनी वजह होती है। हम दोस्त हैं, हमारा काम है उसे समझना, जज नहीं करना। रचित ने शांत लहजे में बात खत्म कर दी। बाकी सब भी समझ गए कि अब ज़्यादा पूछना ठीक नहीं। उधर काव्या बाथरूम में एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रही थी। दिल की धड़कनें कुछ तेज थी। कितनी देर तक वॉशरूम में छुपी रहूंगी मैं? उसने खुद से बड़बड़ाया। थोड़ी हिम्मत करके जैसे ही बाहर निकली अचानक सामने से किसी से टकरा गई। ठक। सॉरी। उसने सर पकड़ लिया और ऊपर देखा। सामने खड़ा लड़का करीब 6.2 का था। गहरे रंग का सूट, तीखे नैन नक्श, हल्की दाढ़ी और उस पर उसकी आंखें इतनी शांत थी। उनमें से कुछ पल के लिए समय थम सा गया, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस एक नज़र डाली और बगैर कुछ बोले आगे बढ़ गया। वो सीधा बैंकेट हॉल की ओर चला गया। काव्या उसे जाते हुए देखती रह गई। ये कौन था? ये कोई गेस्ट नहीं लग रहा। और इतना कलम, कहीं ये ही तो हीरो नहीं है? उसने खुद से सवाल किया। कहानी में हीरो की बहुत तारीफ थी, टॉल, हैंडसम, मिस्टीरियस ऑरा, और ये लड़का बस वैसा ही। फिर काव्या ने खुद को संभाला और सोचते हुए हॉल में कदम रखा। अभी वो सबसे दूर वाली टेबल की ओर बढ़ ही रही थी कि काव्या, यहाँ आ। ज्ञान की आवाज़ आई। उसका मन किया कि इनविजिबल हो जाए, लेकिन अब पीछे हटना मुश्किल था। भैया, उसने धीरे से कहा और आगे बढ़ गई। आ, सबसे मिल। ये हैं आदित्य और अभी, बचपन के दोस्त हैं, बस बीच में विदेश चले गए थे। काव्या ने हल्का सा मुस्कुराकर दोनों को नमस्ते कहा। आदित्य की पर्सनालिटी में जो ठहराव था वो असली हीरो वाला फीलिंग दे रहा था, और अभी उसका चेहरा तो जैसे किसी रोमांटिक मूवी के फ्लर्टी हीरो का हो, मुस्कुराता हुआ, कॉन्फिडेंस से भरा। उफ, असली काव्या की टेस्ट ही खराब थी। इसी से शादी करनी थी उसे, काव्या ने मन ही मन सोचा। और ये है रचित। और ज्ञान ने जैसे ही पलटा उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। राजवीर? काव्या की नज़र एकदम सीधी उस पर जा टिकी। अरे, यही तो था वॉशरूम वाला लड़का। उसका दिल जैसे एक सेकंड को रुक गया। सैम, एक्सप्रेशनलेस फेस, सेम कॉम एनर्जी और वही इंटेंस आंखें। उसका चेहरा कहानी वाले हीरो जितना ही परफेक्ट था, लेकिन अफसोस कहानी में उसे प्यार नहीं मिला था। क्लासिक सेकंड लीड। काव्या के दिल में एक हल्की सी सहानुभूति आ गई। राजवीर ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने एक नज़र काव्या पर डाली और थोड़ा सा चौंका। उस लड़की की आंखों में अजीब सी नमी थी, जैसे वो उससे कुछ जानती हो, जैसे कोई रहस्य दोनों के बीच तैर रहा हो। राजवीर को ये सब अटपटा लगा। हल्के से गला साफ किया और बोला, ज्ञान, तुम्हारी बहन अभी भी स्कूल में है क्या? टेबल पर एकदम सन्नाटा। फिर निहारिका की हंसी गूंज गई। राजवीर, ड्रेस कर धोखा मत खाइए, वो मेरी बड़ी बहन है। काव्या का माथा घूम गया। लो, कर लो बात। यही वजह है तू हीरो नहीं बन पाया। मुंह खोलते ही कलेश कर गया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं बड़ी हूँ, पर क्या करे, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी हर किसी के पास नहीं होती। राजवीर ने थोड़ी देर तक देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया जैसे मान गया हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।